नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 30 अगस्त 2020 को पड़ने वाले त्रयोदशी व्रत कथा के बारे में। खासकर इस दिन चूँकि रविवार है और रविवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है इसको रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। जो लोग के शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि है या आप निरोगता चाहते हैं या आप आयु वृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए विशेष रूप से रवि प्रदोष किया जाता है। और खासकर यदि आप रवि प्रदोष का व्रत करते हैं और इस दिन आप भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ सूर्य देव का पूजन भी अवश्य करें, सूर्य देव को भी जल चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप इस दिन यदि एक समय भी, खासकर जब तक सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ रहा है तब तक आप यदि नमक का त्याग कर देते हैं, खासकर यदि आप फलाहार में भी नमक लेते हैं तो उसका भी यदि त्याग कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये जो फल होता है इस व्रत करने का, उसका ज़्यादा बेहतरीन फल आपको प्राप्त होता है। देखिए, व्रत जब भी उठाया जाता है तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। उस दिन प्रातः शौचादि से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण कर 1 लोटा जल, बेलपत्र, पुष्प, फूल, धूप, दीप शिव मंदिर में शिवालय पे जाकर चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को। और उनके जो शिव परिवार होता है अर्थात गौरा जी, साथ ही साथ नंदी बैल, गणेश जी, कार्तिकेय, इन सब का पूजन करें। सूर्य देव को जल दें, अर्घ दें। आप दिन में निराहार व्रत रखें तो बहुत अच्छा है। और यदि आप व्रत में कुछ खाते हैं तो कोशिश करें, खासकर रवि प्रदोष व्रत में, कि किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग ना करें और भगवान शंकर का ध्यान करें। सूर्य छिपने के बाद पुनः शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा में बैठकर आचमन करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जल, बेलपत्र, पुष्प, फल चढ़ाकर प्रार्थना करें। देखिए, जो प्रदोष व्रत होता है इसमें जो पूजा का विशेष समय होता है प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल जब दिन छिपता है उसके 48 मिनट के अंदर जो मुहूर्त होता है उसको ही प्रदोष काल कहा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची भावना के साथ ईश्वर को समर्पित होकर, भगवान शंकर व माता के समर्पित होकर इस व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से अवश्य पूरी होती है। और इसके बाद, इस तरह से पूजन के बाद ही आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करें और दूसरे लोगों को मिष्ठान युक्त भोजन कराएं। वर्ष पर्यंत इस तरह का व्रत करने से माना जाता है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है और उसके बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यदि इसके महात्म्य की बात की जाए तो इस व्रत के करने से दुख, दरिद्रता, पापों का विनाश होता है, सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है और बंदी कारागार से छूट जाता है और वन संतान को संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप आयु वृद्धि व निरोगता के लिए कोई व्रत करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष का जो व्रत होता है उसको अवश्य करें। तो एक समय गंगा तट पर एक सभा में वेद व्यास के शिष्य सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे महर्षि, इस कलिकाल में मनुष्यों के कष्टों के निवारण के लिए कोई सरल उपाय बताइए। तो सूत जी बोले, आयु वृद्धि और निरोगता के लिए भगवान शंकर का पवित्र प्रदोष व्रत उत्तम है। और उसमें भी यदि रवि प्रदोष हो तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा एक पुत्र था। एक बार ब्राह्मण पुत्र तीर्थ भ्रमण की इच्छा से घर से चल दिया। उसे वन में चोरों ने घेर लिया और पूछा कि तू कौन है? तेरे पिता ने धन कहाँ छुपा रखा है? जल्दी बता, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी तो बहुत गरीब हैं, वह भिक्षा मांगकर परिवार का पालन करते हैं, उनके पास धन कहाँ से आएगा? ये देखो, मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटियां हैं जो मेरी माँ ने मुझे बांध कर दी थी। चोरों ने लड़के को गरीब जानकर छोड़ दिया। वह आगे बढ़ा। गर्मी का समय था। वो बेचारा धूप से व्याकुल होकर एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ गया और थोड़ी देर में ही सो गया। दैवयोग से एक दिन पहले उस गांव में एक चोरी हुई थी और चोरी में गया जो सामान था और चोरों को ढूंढते हुए राजा के जो सिपाही थे उसी पेड़ के पास गए और लड़के को ही चोर समझकर उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। लड़के की माँ ब्राह्मणी रवि प्रदोष का व्रत करती थी। माँ के प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही रात को स्वप्ने भगवान शंकर ने राजा से कहा कि हे राजन, तू बड़ा अन्यायी है।
तूने उस ब्राह्मण के पुत्र को अकारण ही जेल में बंद कर दिया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो उस लड़के को प्रातः होते ही छोड़ दे, नहीं तो तेरा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। यह स्वप्न देखते ही राजा की नींद जो थी वो भंग हो गई तथा प्रातःकाल उठते ही लड़के को अपने पास बुलाकर सारा हाल पूछा और लड़के के माता पिता को बुलाया। वह लड़के का जो पिता था वो बूढ़ा ब्राह्मण राजन के सम्मुख उपस्थित होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों डर के राजा के पास आते हैं। राजा उन्हें भयभीत देखकर धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम डरो मत, तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों निर्दोष है। मैंने तो अज्ञानतावश तुम्हारे पुत्र को जेल में बंद कर दिया था, जिसके प्रायश्चित हेतु मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। इतना कह राजा ने उसे आदर सम्मान के साथ विदा किया। प्रदोष व्रत के प्रभाव व भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण पुत्र के संकट दूर हो गए तथा वे सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। तो माना जाता है कि जो भी प्राणी इस व्रत को करता है उसके समस्त क्लेश व रोग दूर हो जाते हैं तथा उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस कथा को ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि आप भी हमें अभिष्ट सिद्धि हेतु इसके विशेष उपाय बताएं। तो ऋषि मुनि ने कहा कि इस दिन विशेष रूप से यदि आप सूर्य देव की भी उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से यदि शरीर में किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधित रोगों जैसी परेशानियां हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और जो लोग नौकरी की समस्या से पीड़ित हैं वो लोग इस दिन विशेष रूप से आप खासकर नमक का त्याग कर दें और 1 लोटे जल में 40 लाल मिर्ची के दाने डालकर भगवान सूर्य को अर्पित ज़रूर करें और इस दिन से लेकर निरंतर 40 दिन तक इस उपाय को करना है। एक निश्चित समय पे ही करना है, तो इससे नौकरी संबंधित बाधा या आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है तो किसी न किसी रूप में 40 दिन के बाद नौकरी की प्राप्ति की संभावना के योग भी बनते हैं। और खास करके जो भी जातक, खासकर जो बच्चे सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये जो व्रत होता है विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि ज्योतिष में भी जो सूर्य होता है वो नौकरी में विशेष रूप से सरकारी नौकरी जहाँ पे मान प्रतिष्ठा पद मिले उस ओर संकेत करता है। और जो लोग अपनी पद प्रतिष्ठा की हानि या लोगों के असम्मान करने की भावना से परेशान हैं उन्हें भी रवि प्रदोष का व्रत और सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आप यदि नमक का त्याग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए या 1 या 2 साल करने के बाद आप यदि इसका उद्यापन करते हैं तो आप किसी भी कार्तिक मास में जब भी त्रयोदशी आए तब आप उस समय इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन में धूप दीप पुष्प श्वेत वस्त्र पान सुपारी दूध दही घी फल रोली गंगाजल मिठाई मेवा बेलपत्र शिव पार्वती जी की मूर्ति हवन सामग्री आम की लकड़ी छोटी सी चंदन की लकड़ी कलश व 1 लोटा व बांस का कटोरा इत्यादि आप पूजन सामग्री में प्रयुक्त करें। और इसके अलावा नियम पूर्वक इस दिन आप व्रत का उद्यापन करें तो आपको सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।